देखो अब मैं जाता हूं और थोड़ी देर तक तुम भी वहां पहुंचो ताकि आज शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले तप्तंगरी का सफाया कर दिया जाए। ये कहकर तमोचन वहां से चला गया। तमोचन अपने मेहमान खाने में अकेला बैठा आग ताप रहा था कि मनलेक अपने 7 बेटों के साथ अंदर दाखिल हुआ। तमोचन ने उन सब का बड़े अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया और वो सब तमोचन के सीधे हाथ की तरफ बैठ गए। इतने में तमोजो अंदर आया। वो सीधा तप्तंगरी के पास आया और उसे शानों से पकड़ते हुए बोला, कल तूने मुझे अपने सामने दोजानू होने पर मजबूर किया था। वो बेइज्जती मैंने मसलहत वक्त के तहत बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन आज मैं तुझसे इसका इंतकाम लूंगा। तप्तंगरी फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और तमोजो के खिलाफ हरकत में आने के लिए उसके सारे भाई भी खड़े हो गए। इस मौके पर तमोचन अपनी जगह से उठा और पुरजोर धाड़ती आवाज में उसने कहा, जिसने भी दंगा फसाद करना हो और कुश्ती लड़नी हो वो मेहमान खाने से बाहर जाकर ऐसा करे। इस पर तप्तंगरी और तमोजो दोनों बाहर निकल गए। तप्तंगरी के भाइयों ने भी बाहर जाना चाहा, लेकिन तमोचन ने फिर गसीली आवाज में कहा, यह मामला सिर्फ तमोजो और तप्तंगरी का है, उन दोनों को आपस में निमट लेने दो, तुम यहीं बैठे रहो। तप्तंगरी के भाई और बाप खामोशी के साथ दोबारा वहां बैठ गए। तप्तंगरी जूं ही मेहमान खाने से बाहर निकला, वहां खड़े यसुताई ने उसे पकड़ लिया। तप्तंगरी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन यसुताई के मुकाबले में उसकी हर कोशिश नाकाम रही। यसुताई ने उसे बड़ी आसानी के साथ अपने दोनों हाथों पर ऊपर उठा लिया और फिर उसे खूब कुव्वत से मेहमान खाने से बाहर खड़े एक छक्कड़े के पास पटक दिया। यसुताई के इस अमल से तप्तंगरी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो मर गया। फिर यसुताई मेहमान खाने की ओट में चला गया, जहां तमोचन के भाई मलकूती, कसार, उनकी माँ ओलून और चंद मुसल्ला जवान पहले से खड़े थे। शायद ये सारा काम ओलून ने इस एहतियात के तहत किया था कि अगर मनलेक और उसके बेटे बगावत पर उतरे तो उनसे निपटा जा सके। जब तप्तंगरी मर गया तो तमोजो मेहमान खाने के दरवाजे पर आया और अपने भाई तमोचन को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मेरे भाई, कल तप्तंगरी ने मुझे जबरदस्ती अपने सामने दोजानू किया था। अब जबकि मैं उससे ताकत आजमाई करना चाहता हूं तो वो उठता ही नहीं, छकड़े के पहिए के पास लेट गया है और मुकाबले के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा। मनलेक और उसके बेटे फिक्रमंद होकर मेहमान खाने के दरवाजे पर आ खड़े हुए। उसका बाप आगे बढ़ा, छकड़े के पास पड़े हुए तप्तंगरी का जायजा लिया। सर झुकाए हुए वो मुड़ा और अपने बेटों के पास आकर उसने कहा, तुम्हारा भाई तप्तंगरी अब जिंदा नहीं, मर चुका है। मनलेक के एक बेटे ने गरज कर कहा, यह जरूर कोई साजिश है। तमोजो अकेला हमारे भाई तप्तंगरी को किसी भी सूरत जेर नहीं कर सकता था। काश हम जान सकते कि यह कैसे और क्यों कर हुआ। मनलेक ने उसका कोई जवाब न दिया। वो आगे बढ़ा और तमोचन को मुखातिब करके उसने कहा, ऐ तमोचन, तेरी कुव्वत में इजाफा करने के लिए मैं अपने पूरे कबीले समेत तुमसे आ मिला और अपने लोगों के साथ तेरी खिदमत करता रहा, लेकिन ये सब कुछ क्या इस दिन के लिए किया था कि मैं अपने सबसे अजीज बेटे को अपने सामने मरा हुआ लाश की सूरत में देखूं? नहीं तमोचन, मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपने बेटों के साथ ऐसा सलूक हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमोचन अब मेहमान खाने के अंदर अपनी जान का खतरा महसूस करने लगा था, क्योंकि यहाँ वो अकेला था। मनलेक और उसके 6 बेटे उस पर झपट पड़ने को तैयार थे, जबकि उसका भाई तमोजो मेहमान खाने से बाहर था और बर वक्त उसकी कोई मदद न कर सकता था। इस मेहमान खाने का एक ही दरवाजा था जिस पर मनलेक और इंतकाम की आग में भरे हुए उसके बेटे खड़े थे। तमोचन के लिए कोई और रास्ता न था कि वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके, जबकि मनलेक और उसके बेटे दरवाजे से हट नहीं रहे थे और तमोचन पर हमला करने को तैयार थे। अचानक तमोचन के चेहरे पर रौनक आ गई और वो पुरसुकून हो गया। उसने देखा दरवाजे के पास बिल्कुल मनलेक के बेटों के करीब यसुताई नमूदार हुआ था। उसके हाथ में बरहना तलवार और ढाल थी और यसुताई के पीछे ओलून, कसार, मलकूती और कुछ मुसल्ला जवान थे और अब तमोजो भी उनमें शामिल हो गया था। अब तमोचन ने मनलेक और उसके बेटों को गरज कर हुक्म देते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मनलेक और उसके बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस मौके पर यसुताई आगे बढ़ा और तपी हुई उसीली आवाज में उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम लोगों के क्या इरादे हैं, लेकिन यहां से नहीं हटोगे तो मैं तुम लोगों को जबरदस्ती हटा दूंगा। मैं मंगोलों के अजीम सरदार का मुहाफिज हूं। मेहमान खाने से बाहर निकल जाओ, वरना मेरी तलवार जब तुम लोगों पर बरसेगी तो सब के सब यहां पर मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तुम जानते हो यसुताई पीछे हटने वाला नहीं है। कबल इसके कि तुम सबकी हालत तुम्हारे भाई तप्तंगरी जैसी हो जाए, यहां से हट जाओ।
और अगर तुम में से किसी को शक हो तो मेरे मुकाबिल आओ और मेरा मुकाबला करो, फिर मैं देखूं तुम लोग कैसे हो। यसुताई की इस गुफ्तगू ने मनलेक और उसके बेटों को हिला कर रख दिया और वो सब वहां से हट गए। तमोचन जब बाहर आया तो ओलोन ने उसे बताया कि किस तरह तप्तंगरी को यसुताई ने उठाकर पटखा और उसका खात्मा कर दिया। तमोचन ने आगे बढ़कर यसुताई को गले लगा लिया और अपनी माँ ओलोन से कहा, ऐ मेरी माँ, यसुताई बड़े काम का बेटा है, ये इससे बड़े बड़े मार्कों को सर करने का हौसला रखता है। फिर तमोचन ने अपने लोगों में ऐलान कर दिया कि तप्तंगरी मेरे भाइयों के खिलाफ साजिशें करता था, उन्हें मारता और जदुकोब करता था। अब आसमान की रूहें उसके जिस्म से रूह को छीन कर ले गई हैं। इस वाकये के चंद ही दिन बाद तमोचन ने मनलेक और उसके बेटों का खात्मा कर दिया। तमोचन ने रफ्ता रफ्ता अपने इर्द गिर्द के कबाइल पर गलबा हासिल करके उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल करके अपनी कुव्वत में इजाफा कर लिया था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अब उसके सामने सिर्फ 2 कबाइल थे, एक झील के साथ साथ आबाद तातारी और दूसरा ताकतवर कबीला योरियान गोत था। तातारियों का कबीला जुदागाना था। कदीम यूरोपी मुगलों को तातारी कहते रहे, इसलिए ये मंगोल और मुगल तातारी मशहूर हो गए। तातारी चीनी जबान का लफ्ज है, इसके माना है दूर के लोग। सहराए गोबी के अतराफ का एक ताकतवर कबीला जिसका जिक्र कई तारीखों में आया है। चीन की सल्तनत उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम थी, जनूबी और शिमाली। शिमाल पर जर्री खानदान और जनूब पर सिंह खानदान हुकूमत करता था। कई तारीखदानों ने लिखा है कि तमोचन के बाप के कातिल ये तातारी ही थे। तमोचन ने पहले योरियान गोत पर जरब लगाने का फैसला किया। तातारी कबाइल ताकतवर थे और उसके मशरिक में चीन की सरहदों तक फैले हुए थे, लिहाजा वो उनसे मुकम्मल तैयारी के बाद ही निपटना चाहता था। और फिर यही तातारी उसके बाप के कातिल भी थे। चीन की हुकूमत खुद तातारियों के खिलाफ थी और उन पर गलबा पाकर उन्हें अपना मुतीओ फरमाबरदार बनाना चाहती थी, क्योंकि ये तातारी आए दिन उनके इलाके में दाखिल होकर कत्लो गारत और लूटमार करते थे। लेकिन अभी तक चीन की हुकूमत को भी इन तातारियों के खिलाफ कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। एक रोज तमोचन ने यसुताई को अपने मेहमान खाने में बुलाया। उस वक्त वहां तमोचन और उसके दोनों भाई, 4 बेटे, माँ ओलून और बीवी बोरताई बैठे हुए थे। तमोचन ने बड़ी हमदर्दी से यसुताई को मुखातिब करके कहा, ऐ यसुताई, कल मैं योरियान गोत कबाइल के खिलाफ निकल रहा हूँ और तू कल्ब के नायब की अमीर की हैसियत से मेरे साथ होगा। इन कबाइल पर काबू पाने के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बाप के कातिलों को तलाश करने के लिए निकलूंगा। यसुताई ने फैसला कुन अंदाज में कहा, नहीं सरदार, ऐसा ना होगा। अपने बाप के कातिलों को और उन लोगों को जो मेरी माँ को उठाकर ले गए थे मैं खुद निपटूंगा। ये मुझ अकेले का काम है और इसमें किसी और की शिरकत मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं आपके साथ आपकी सारी जंगों में बाकायदगी से हिस्सा लिया करूंगा और इन जंगों के बाद मुझे जो फारिग वक्त मिला करेगा इसमें मैं अपने दुश्मनों को तलाश किया करूंगा और अनकरीब आप देखेंगे कि मैं उन्हें अपने सामने मगलूब करके रख दूंगा। तमोचन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है यसुताई। मैं समझता हूं कि तू जरूर अपने दुश्मनों के खिलाफ कामयाब होगा, लेकिन इस मुहिम में तू किसी और को अपने साथ क्यों शामिल नहीं करना चाहता? यसुताई ने कहा, उन्हें तलाश करना कोई आसान काम नहीं है। अगर बहुत से अफराद उनके पीछे लग गए तो वो समझ जाएंगे। इस तरह वो अपनी सरजमीन को छोड़कर महफूज रहने के लिए कहीं और भी जा सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं कभी भी अपने माँ, बहन और बाप के दुश्मनों को तलाश न कर सकूंगा। मैं उनके पीछे राजदारी के साथ पड़ा रहूंगा और उनका खोज लगा के उनसे भयानक इंतकाम लूंगा। तमोचन ने हमदर्दी और शफकत के साथ कहा, मैं बड़ी बेचैनी से उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम कामयाब और सुरखरू होकर मेरे सामने आओगे। आज तुम्हें बुलाने का मुद्दा यह था कि मैं कल योरियान गोत कबाइल पर हमलावर होने के लिए अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे। इस मुहिम के सिलसिले में तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कहो। यसुताई ने कहा, मुझे किसी शय की जरूरत नहीं, आप मुझे हर वक्त कूच के लिए तैयार पाएंगे। जवाब में तमोचन मुस्कुरा दिया, मैं जानता था तुम यही कहोगे। फिर यसुताई वहां से उठकर चला गया। दूसरे रोज तमोचन ने अपने लश्कर के साथ कराकोरम से कूच किया।
योरियान गोत पर हमलावर होने से कबल उसने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा तमोचन ने अपने पास रखा, दूसरा यसुताई को, तीसरा सोबदाई को, चौथा मकूली को दिया। फिर चारों तरफ से उसने योरियान गोत पर हमला कर दिया। ये एक खूनी यूरिश थी, हर तरफ तबाही मचा दी गई। दूर दूर तक योरियान गोत कबाइल की लाशें भर गईं। ये जंग कोई ज्यादा तवील साबित न हुई और जल्द ही तमोचन ने योरियान गोत पर मुकम्मल फतह पा ली और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। जब इस जंग में गिरफ्तार होने वाले कैदी उसके सामने लाए गए तो उसने जंगजू जवानों और हसीन लड़कियों को तो अपने लश्कर में शामिल कर लिया, बाकी कैदियों का उसने सफाया कर दिया था। इन कैदियों में 2 आदमी तमोचन को बेहद पसंद आए। एक का नाम बेकी था। ये इल्मे नुजूम का अच्छा माहिर था और इसके मुताल्लिक कहा जाता था कि वो जंगल की अरवाह से रस्म राह रखता है। तबतंगरी की कमी पूरी करने के लिए तमोचन ने बेकी को अपने लश्कर में शामिल कर लिया। दूसरा शख्स एक नौजवान था जिसका नाम जबी नोयान था। ये उस वक्त हाथ लगा जब योयोन का मुकम्मल सफाया करने के बाद उनके अतराफ में उनके ज़ैली कबीलों को ज़ेर कर रहा था। उसका ताल्लुक शलोक कबीले से था। शलोक कबीले के खात्मे पर जबी नोयान भागता हुआ पकड़ा गया। जब उसे तमोचन के सामने पेश किया गया तो तमोचन ने उसके कद काठ और मजबूत जिस्म की बिना पर उसकी तरफ गौर से देखा। फिर पूछा, तुम कौन हो और किस कबीले से तुम्हारा ताल्लुक है? उसने कहा, मेरा नाम जबी नोयान है और मेरा ताल्लुक शलोक कबीले से है। जबी नोयान का मतलब है तीर शहजादा। शलोक भी शिमाल के वहशी कबाइल में से एक था। उसने बताया कि मेरा नाम जबी नोयान है और मेरा ताल्लुक शलोक कबीले से है। अगर आप मुझे एक अच्छा घोड़ा दें तो मैं आपके सारे लश्करियों को 2 चैलेंज करता हूँ। पहला चैलेंज ये कि पूरी सफ मुझ पर तीरंदाजी करे, मैं उसके सामने से बचकर निकल जाऊंगा। दूसरा चैलेंज ये है कि आपके लश्कर से जो चाहे जंगी फनून में मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे ज़ेर कर दूंगा। तमोचन ने कहा, मैं तुम्हारे दोनों चैलेंज कबूल करता हूँ। जबी नोयान ने कहा, जो घोड़ा मुझे मुहैया किया जाए उसके एक पहलू पर ज़रा डाली गई हो ताकि तीर उस घोड़े को न लगे। तमोचन ने उसकी दरखास्त मंजूर कर ली और ज़रा डालकर एक तीर और सफेद नाक वाला घोड़ा उसे मुहैया कर दिया गया। फिर तीरंदाजों की सफ के सामने से उसे गुजरने को कहा। जबी नोयान बड़ा तेज और होशियार निकला। वो जीन से उतरकर घोड़े के एक पहलू में चिपक गया और तीरों से महफूज रहा। अक्सर तीर हवा में से निकल गए और कुछ घोड़े पर डाली गई ज़रा में फंस कर रह गए। जबी नोयान तीर अंदाजों से बचकर साफ निकल गया और तमोचन को उसका ये काम बेहद पसंद आया। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जबी नोयान दूर निकल गया, यहाँ तक कि वो निगाहों से ओझल हो गया। इस मौके पर तमोचन के पास खड़े एक मंगोल ने कहा, ऐ सरदार, उस नौजवान ने घोड़े पर सवार होने का बेहतरीन मुजाहिरा किया है और उसने अपने आप को तीरों से बचाकर दिखा दिया है, पर उसने इस फन को अपने फरार के लिए इस्तेमाल किया है। अब जबकि वो नजरों से ओझल हो गया है तो मेरा ख्याल है वो लौट कर आने वाला नहीं। तमोचन ने कहा, उस नौजवान ने ऐसा मुजाहिरा करके कोई उजूबा नहीं किया, क्योंकि ऐसा काम यसुताई, मकूली और सोबदाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये नौजवान मुझे भला सा लगा है। मैं समझता हूँ वो एक बहादुर जवान है और तुम जानते हो ऐसे नौजवानों को मैं पसंद करता हूँ। मेरा दिल कहता है वो लौटेगा और भाग कर नहीं जाएगा। मैं उसे अपने लश्कर में यसुताई, मकूली और सोबदाई की सी हैसियत में शामिल करने का अहद कर चुका हूँ। क्योंकि तमोचन खामोश हो गया, क्योंकि जबी नोयान अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ वापस आता दिखाई दे रहा था। तमोचन ने अपने मुखातिब मंगोल से कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना वो जरूर लौटेगा, देखो वो आ रहा है। जबी नोयान ने तमोचन के सामने आकर अपने घोड़े को रोका और जब वो नीचे उतरा तो तमोचन ने कहा, मैंने तुम्हें अपने लश्कर में एक उम्दा और काबिल कदर जर्नैल की हैसियत से शामिल करने का अहद कर लिया है। जबी नोयान ने सवालिया अंदाज में पूछा, और मेरा दूसरा चैलेंज, क्या आपके लश्कर में कोई ऐसा जवान नहीं जो इनफरादी हैसियत में मुझसे मुकाबला करे? तमोचन ने कहा, यह बात नहीं है। फिर तमोचन ने जरा फासले पर खड़े यसुताई, मकूली और सोबदाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो तीनों मेरे लश्कर के जर्नैल हैं और तीनों ही मेरे लश्कर के ताकतवर और आला तरीन जंगजू हैं। इनमें से दाएं तरफ वाला यसुताई है, बाएं तरफ वाला मकूली और बीच का सोबदाई है। इन तीनों में से यसुताई और मकूली बेहतरीन है। कुछ लोगों का ख्याल है यसुताई मकूली से दबता है, इससे कमजोर है और इससे मुकाबला करते हुए हिचकिचाता है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि ऐसा नहीं है। यसुताई एक तूफान है जो मकूली को ज़ेर कर सकता है।
پر میں نے کبھی ان کا آپس میں مقابلہ نہیں کرایا تاکہ ان میں سے ہارنے والا میری نظروں سے گر نہ جائے۔ اسی طرح میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارا ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ مقابلہ ہو، کیونکہ جو بھی ہارا اس کی قدر میرے دل میں وہ نہیں رہے گی۔ اگر تم ہارے تو تم گرو گے، اور ان میں سے کوئی ہارا تو اس کی قدر میرے ہاں گر جائے گی۔ جبی نویان نے کہا، اگر میں جیت گیا تب؟ تموچن نے جواب دیا، پھر تمہاری حیثیت میرے لشکر میں سب سے اعلیٰ ہوگی۔ جبی نویان نے پھر پوچھا، اور اگر میں ہار گیا تو کیا آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل نہیں کریں گے؟ تموچن نے فیصلہ کن انداز میں کہا، پہلے یہ تعین کر لو کہ تم کس سے مقابلہ کرو گے۔ تفکر کے انداز میں جبی نویان بولا، آپ چونکہ یسوتائی کو اپنا سب سے بہترین اور عرفہ جنگجو سمجھتے ہیں، لہٰذا میں اسی سے مقابلہ کروں گا۔ تموچن مسکرا دیا، اگر تم یسوتائی سے ہار گئے تو میرے لشکر میں تمہاری حیثیت مقولی اور صوبدائی جیسی ہوگی، اور اگر تم اس سے جیت گئے تو میرے بعد لشکر میں تمہاری حیثیت سب سے افضل ہوگی۔ جبی نویان نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور اپنی ڈھال سنبھالتے ہوئے اس نے خوشی کے اظہار میں تموچن سے کہا، تو پھر میں یسوتائی سے ہی مقابلہ کروں گا تاکہ آپ کے لشکر کے اندر میری حیثیت واضح اور نمایاں رہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ان وادیوں کے اندر میں یقیناً یسوتائی کو ہر صورت میں اپنے سامنے زیر کر لوں گا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، اور میری تلوار ایسی ہے کہ جب کسی پر برستی ہے تو اس کے سامنے شکست یا موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں چھوڑتی۔ اس لیے میں پیشگی کہتا ہوں کہ میں یسوتائی کو ہرا دوں گا۔ تموچن وہاں سے ہٹ گیا، پھر وہ اس طرف گیا جہاں یسوتائی، مقولی اور صوبدائی کھڑے تھے۔ اس نے ان تینوں سے جا کر یہ سارا معاملہ کہا، اور اس کے جواب میں یسوتائی اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر لشکر کے اندر بہت سے لوگ تموچن کے کہنے پر یسوتائی اور جبی نویان کے مقابلے کا اعلان کرنے لگے، اور جواب میں لشکر ایک کھلے میدان کے اندر گول دائرے کی صورت میں اکٹھا ہونے لگا۔ پھر یسوتائی مقابلے کے میدان میں داخل ہوا۔ اس موقع پر وہ دبی دبی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، تو لا مکاں اور لا زماں ہے، تو بے کراں و بے نشاں ہے، تیرا ادراک مشکل ہے، تیرا حصول محال ہے، تیرے سوا سب کا مقدر زوال ہے۔ نیلگوں آسمان میں، بادلوں کے کھلے بادبانوں میں تو، سمندروں کے جاہو جلال میں تو، خاک و افلاک تیرے زیر نگی ہے۔ تو مجھے پستیوں سے اٹھا اور کمال عطا کر، اے رؤوف الرحیم، اے سمیع و بصیر، مجھے قلب درویش، نگاہ فقیر عطا فرما، میرے گناہوں سے چشم پوشی فرما، اور اس میدان کے اندر کامیابی عطا فرما۔ تو ہی میری دعاؤں کا حرف آخر ہے، ہر پھول کا تبسم تیرے لیے، ہر سانس کی مناجات تیرے لیے ہے۔ اے میرے رب، مجھے فتح مند رکھ، مجھے فروز نصیب بنا کہ میری ہر تسبیح، ہر ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ یسوتائی خاموش ہو گیا کیونکہ جبی نویان میدان میں اترا تھا۔ پھر یسوتائی کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے یسوتائی، اگر گو منگولوں کے سردار نے میرے سامنے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، اس کے باوجود میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ یسوتائی نے بڑی عاجزی اور نرمی سے جواب دیا، اے جبی نویان، تو اس لشکر میں اجنبی اور نوارد ہے، لہٰذا پہلا وار کرنے کا حق میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد جبی نویان نے کوئی گفتگو نہ کی، وہ حرکت میں آیا اور یسوتائی پر اس نے اپنی بھاری تلوار سے وار کر دیا۔ وار انتہائی خطرناک تھا، لیکن یسوتائی نے اسے اپنے آپ سے دور ہی بڑی مہارت سے اپنی ڈھال مار کر جبی نویان کی تلوار کو دور ہٹا دیا تھا۔ پھر وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ان وحشیوں کی طرح جنہوں نے کبھی کسی سے ہار تسلیم نہ کی ہو، اور دونوں ہولناک، عفریت اور خاک و خون رنگ دینے والے انداز میں ایک دوسرے کو اپنا اپنا نشانہ بنا رہے تھے۔ کافی دیر دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے۔ پھر یسوتائی نے زوردار انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا، اور ساتھ ہی اس نے جبی نویان سے کہا، اے اجنبی نوجوان، میرا تم سے اصل مقابلہ اب شروع ہوتا ہے۔ اب تک کے مقابلے میں تمہارے متعلق میں نے جو کچھ اندازہ لگانا تھا لگا لیا ہے، اب میں تیری شکست و ریخت کا عمل شروع کر رہا ہوں۔ اور جبی نویان حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یسوتائی بارش کا کوہرام بن کر اس پر برسنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے وجدان اور عرفان میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے حملوں میں اب لگتا تھا جیسے وہ بے حصار، بے دفاع اور بے سپر کر دینے والے انداز میں جھپٹ رہا ہو۔ ان گنت شعلوں کے رقص اور اجالوں کے سرور کی مانند وہ دائیں بائیں سے ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب خالق کی عنایات اور آدم کا شرف تھا۔ یسوتائی اب سحر پیکر ہو کر جبی نویان کو اپنے آگے آگے بھگا رہا تھا۔
अचानक जबी नौयान के सर का निशाना लेते हुए यसुताई अपनी तलवार को खूब बुलंद कर गया।